ये एक तीर दो निशाने वाली बात है। एजुकेशन सिस्टम इसको खत्म कर देना है या अपने पूंजीपति मित्रों को। आप ये बताइए, जिन स्कूलों में गरीब बच्चे अपने गांव में या पास के 500 मीटर स्कूल है वहां नहीं जा पाते हैं, तो 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कौन बंद होंगे? तो निश्चित तौर पे उस पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनके भी खिलाफ ये षड्यंत्र है भाजपा सरकार का कि इन स्कूलों के साथ साथ जो उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके रोजगार पे भी संकट की घड़ी है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लोकबंधु लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। तमाम खबरों के माध्यम से आपने देखा होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार, तमाम जो प्राथमिक विद्यालय है या सरकारी शैक्षणिक संस्थान है उनको मर्जर के तहत अब 27,000 प्राथमिक विद्यालयों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। सुनने में यह भी आ रहा है कि जो गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जनपद माना जाता है, वहां से इसको अमल में भी लाने की कवायद शुरू हो गई है और शायद सुनने में आ रहा है कि एक स्कूल पर इस तरीके की कार्रवाई भी की गई है। जहां पर अगर बात की जाए तो प्राथमिक या सरकारी विद्यालयों में ज्यादातर गरीबों और मजदूरों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं और इस वर्तमान समय में जिस तरीके से तमाम शिक्षण संस्थान प्राइवेट में इतनी महंगी शिक्षा होती जा रही है, उसके बाद से कहीं न कहीं जो शिक्षा है वो अब आम आदमी की पहुंच से, आम आदमी के बच्चों की पहुंच से दूर होती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के उपाध्यक्ष हैं। इनसे इस मामले पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से जो प्राथमिक विद्यालय या सरकारी स्कूल हमारे एक तरीके से गांव के जो हमारे स्कूल हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक गरीब तबके के, मजदूर तबके के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने की, कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा देने की, और अगर देखा जाए तो एक तरीके से बात की जाए तो शिक्षा महत्वपूर्ण, हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा। कैसे देखते हैं अगर ये 27 जो जिस तरीके से कार्रवाइयां तमाम सरकारी स्कूलों पे चल रही हैं, मर्जर के तहत उन पे बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, इससे क्या प्रभाव आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश में? ये भाजपा सरकार की सोची समझी साजिश है ये जी। जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हैं तो आपको साफ दिखता है भाजपा सरकार की मंशा क्या है। इनकी पूरी मंशा है कि ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है इसको उठाकर पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया जाए। ये इनके लिए एक मार्केट है। आप देखेंगे कि लगातार 1966 से कोठारी कमीशन जब आया, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसने सलाह दिया कि कम से कम आपको एजुकेशन पे जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। लेकिन ये सरकार लगातार वादे तो करती है, एनएपी में इसने वादे किया है कि 6% हम खर्च करेंगे, लेकिन लगातार हर साल आप बजट देख रहे हैं, ये 11वां साल है। अभी तक ये बोलते तो हैं कि हम 3% दे रहे हैं, लेकिन इनका खर्चा आप देखेंगे 1 से 1.25% ही है एजुकेशन पे। ये लगातार ये सिर्फ सोची समझी साजिश नहीं है, ये जो लगातार ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। जो इस देश के पीड़ित और गरीब परिवार हैं उनको एजुकेशन से दूर करने की एक सोची समझी साजिश है और भाजपा उसी के रास्ते में एक एक कदम आगे बढ़ने का काम कर रही है। अच्छा, हम एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी मैंने पीछे भी बात ये कही कि अगर जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, एक तरीके से जो गांव के हमारे विद्यालय हैं, अगर वो बंद हो जाएंगे तो सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा प्रभावित इस देश की पीढ़ी की आबादी को करते हैं। मुझे तो ये भी सोच के बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 में जिस तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के खिलाफ दलितों ने वोट किया तो ये उस पर डायरेक्ट अटैक करने का काम कर रहा है। मुझे लगता है दलितों के खिलाफ ये जो है जानबूझकर ये जो है काम करने का, खासकर भाजपा सरकार जो है काम कर रही है। 27,000 जो स्कूल बंद किए जाएंगे, आप देखेंगे उस स्कूलों में जाता कौन है? सबसे ज्यादा और बड़ी आबादी दलितों की है उस स्कूल में। उसके बाद अगर कोई आबादी है तो गरीब पिछड़ों की आबादी है, आदिवासियों की आबादी। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर ये 27,000 स्कूल बंद हो जाएंगे
तो निश्चित तौर पे ये जो तबका है वो एजुकेशन से दूर हो जाएगा। जब ये एजुकेशन से दूर हो जाएगा तो ये अपना मन माफिक जो राजनीतिक एजेंडा वो चलाने का काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम। क्योंकि मान लीजिए आज एजुकेटेड लोग हैं जो समझ रखते हैं, उसके बावजूद इस तरह के भ्रम फैलाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जा रही है। तो निश्चित तौर पे ये दलितों के खिलाफ एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन छेड़ दिया है। मेरा ये मानना है कि वो 27,000 स्कूल में सिर्फ और सिर्फ अगर देखेंगे बहुतायत में दलित आबादी के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर बात सवाल उठता है कि जब अगर 27,000 स्कूल जब अगर मर्जर के तहत बंद किए जाएंगे तो जो वहाँ के अध्यापक हैं उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, जो हमारे एक रोजगार का भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है शिक्षक। ये एक तीर दो निशाने वाली बात है। एजुकेशन सिस्टम इसको खत्म कर देना है या अपने पूंजीपति मित्रों को दे देना है। अभी उदाहरण के तौर पे लखनऊ में ही देख लीजिए, अदानी ने देवा रोड पे बहुत शानदार प्राइवेट स्कूल अपना बनाने का काम किया। अब ये धीरे धीरे, ये एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है। आप आगे परिणति इसकी देखने का काम करेंगे। आप ये बताइए, जिन स्कूलों में गरीब बच्चे अपने गांव में या पास के 500 मीटर स्कूल है वहां नहीं जा पाते हैं, तो 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कौन भेज पाएगा? आप सिर्फ स्कूलों पे ही संकट नहीं है, अगर वो स्कूल बंद होंगे तो निश्चित तौर पे उस पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनके भी खिलाफ ये षड्यंत्र है भाजपा सरकार का कि इन स्कूलों के साथ साथ जो उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके रोजगार पे भी संकट की घड़ी है। अच्छा, एक और हम बात करेंगे, जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने लखनऊ में जो यहाँ पर लेबर क्लास है, जो प्रवासी मजदूर हैं लखनऊ में रह रहे हैं, उनकी स्थिति ये है कि उनके पास इस आने वाली जो समय है वो बरसात का आने वाला है। उनके पास इतनी भी सुविधा नहीं है कि वो कहीं शेड हो या कुछ ऐसा हो जहाँ पर वो खाना बना सके और अपना जो विश्राम है अपने शरीर को नई एनर्जी देने के लिए आराम कर सके रात भर, ऐसी भी सुविधा नहीं है। इस हालत में अगर उनकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, तो जाहिर से माना जाएगा कि ये कमजोर है। इस स्थिति में वो अपने बच्चों को शिक्षा कहाँ दिलवा पाएंगे प्राइवेट स्कूलों में? बिल्कुल नहीं दिला पाएंगे। राइट टू एजुकेशन 2009 का जो एक्ट है वो कहता है कि कम से कम 20 से 25% गरीबों के बच्चों को एडमिशन करना है। आप लखनऊ में जो बड़े बड़े जो प्राइवेट संस्थान हैं उनमें RTI डाल के आप ले सकते हैं। आप देख लीजिए कितने लोगों का एडमिशन कराया। बिल्कुल नहीं कराने का काम कर रहे हैं। अभी का सर्वे जो हम लोगों ने खुद कंडक्ट करा है इंटरनल, 98% जो मजदूरों के बच्चे हैं जो शहरों में, वो एजुकेशन या संस्थानों में नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण यही है कि आप शहरों में देख लीजिए, जितने उस तरह के सरकारी संस्थान थे जो प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन के संस्थान थे, उनको सरकार ने बहुत ही सोचे समझे ढंग से बंद करने का काम किया। इस देश में पूरी तरीके से ये सरकार जो चल रही है वो गरीबों, पिछड़े, दलितों के खिलाफ काम करने का कर रही है। 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट है उसको देख के भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का प्लान बनाया है कि दलितों को एक बार फिर जो है, जो 2000 साल पहले जो स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसी तरह की व्यवस्थाएं कर दी जाए। पहला अटैक और सबसे जोरदार अटैक अगर किसी पे हो रहा है तो दलितों पर करने का ये भाजपा सरकार काम कर रही है। अच्छा, एक चीज लास्ट सवाल पूछेंगे कि जिस तरीके से तमाम जो शिक्षक हैं इसको लेके कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध दर्ज कर रहे हैं अपना, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है और अगर देखा जाए तो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इसका स्टैंड क्या है? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मुद्दे पे बहुत ही संजीदा हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इन मुद्दों पे बात रखने का काम कर रहे हैं। मैं भी खुद समाजवादी पार्टी से हूँ। देखिए, आपके बीच में इन मुद्दों पे अपनी बात जो है प्रमुखता से रख रहा हूँ। निश्चित तौर पे आने वाले समय में अगर भाजपा सरकार नहीं चेतती है तो हम सड़कों पर भी आंदोलन करने को विवश होंगे। हमारे रहते हुए इस देश के PDA की आबादी और गरीबों की आबादी को एजुकेशन से वंचित नहीं रखा जा सकता है, ये हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग भी सड़कों पर जल्द ही चंद दिनों में आपको दिखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के
प्रदेश उपाध्यक्ष थे, इनसे हमारी चर्चा हुई। तमाम जो बेसिक मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं अब वो सरकार जो है लगातार, शिक्षा ऐसा एक मुद्दा है या शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे तमाम जो हमारे दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, इनको कहीं ना कहीं उत्थान को एक दिशा मिलती है। वो शिक्षा को जो है उनको मजबूत बनाती है, कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के प्रति उनको सजग करती है, कहीं ना कहीं तमाम रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है। उस शिक्षा पर जब अगर सीधा हमला अब उत्तर प्रदेश सरकार की या भाजपा सरकार करना शुरू कर देगी तो इसका परिणाम क्या होगा और आने वाले समय में इसका खामियाजा पार्टी को, भाजपा को कितना भुगतना पड़ेगा, ये तो आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव ही बताएगा। फिलहाल इस तरीके की जो कार्यवाहियां हो रही हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।